प्रश्नावली 4.2 प्रश्नावली 4.2 पहला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सत्य है और क्यों? देखो क्या दिए हुए है, y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, या तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हमें बताना है कि क्या इसका एक अद्वितीय हल मतलब एक सिर्फ एक हल है, केवल दो हल है, या अनेक हल है, ये हमें बताना है। देखो तो इसका सही आंसर तो क्या होगा, अब अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्यों? अब देखो जैसे क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 5 ये दिया हुआ है। मान लो कि हमने y का मान कितना माना, 0। अगर y की जगह 0 रखेंगे तो बराबर 3x प्लस 5, प्लस के 5 इधर आएगा, माइनस के माइनस 5 बराबर 3x, 3 यहाँ पर गुणा कर रहे इधर आकर माइनस 5/3 बराबर x। ठीक है, देखो अब ये तो y का माना था, अब हम x के बराबर क्या मान लेते, 0। y बराबर 3, देखो 3 और x के बीच कोई निशान नहीं, मतलब गुणा का निशान है। किसका निशान है? गुणा का। x की जगह हमने क्या रखा, 0 प्लस का 5, y बराबर 3 और 0 का गुणा 0 और प्लस के 5, y बराबर 0 और 5 कितने हुए, 5। देखो मतलब अब हम रखते हैं x बराबर 1, y बराबर क्या रखते हैं, 1। देखो 1 बराबर 3x प्लस के 5, y की जगह क्या रखा, ये प्लस के 5 इधर आकर माइनस के 5 बराबर 3x, 1 में से 5 गए तो 4, 3 इधर गुणा कर रहा है इधर जाकर भाग बराबर में x। मतलब जितने मान रखते जाएंगे x बराबर, अब x बराबर 1 रखेंगे, फिर x बराबर 2, y बराबर 2, x बराबर 3, y बराबर 3, x बराबर 4, y बराबर, मतलब हल आते जाएंगे। तो क्या हो गया, अपरिमित रूप से अनेक हल है। समझ रहे हो? अब नेक्स्ट सवाल देखो, दूसरा सवाल है, निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। कितने हल ज्ञात करने, 4 हल। देखो पहला सवाल क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई बराबर 7, 2x प्लस वाई बराबर 7, 4 हल ज्ञात करने। इसने सिर्फ 4 का है, ठीक है। हम बहुत सारे कर सकते हैं। क्यों? देखो जैसे कि देखते हैं, x बराबर क्या रख लेते, 0। पहला हल कर रहे हैं, x बराबर 0, मत नहीं लिखो चलेगा। देखो 2 x की जगह क्या रखा, 0 प्लस का y बराबर के 7, 2 और 0 का गुणा 0 प्लस का y बराबर 7, 0 और y या 0 इधर जाकर प्लस का माइनस का होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो बराबर में 7। पहला हल हमारा क्या आया, 0, x बराबर 0 रखा और y बराबर कितना है, 7। ये हमारा एक हल है। कितना, एक हल। अब दूसरा ज्ञात करेंगे। देखो अब x बराबर कितने रख लेते, 1, x बराबर 1, तो देखो 2 x के साथ 1 गुणा होगा, 2 के साथ x का गुणा हो रहा है तो 2 के साथ 1 का गुणा होगा, क्योंकि x की जगह हमने क्या रखा है, 1, y की जगह y और बराबर में 7। देखो 2 एकम 2 प्लस का y बराबर 7, तो इधर प्लस के इधर जाकर माइनस, y बराबर 7 माइनस 2, y बराबर कितने बचे, 5। दूसरा हल आ गया क्या, जब हमने x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितने आए, 5। अब तीसरा हल देखो, x अब की बार y बराबर रख देते, ठीक है। जरूरी नहीं हर बार आप x की जगह रखो, y का मान भी रख सकते हो। देखो y का मान दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ देख लेते हो जाएगा, देख, ठीक है। देखो y बराबर इस बार हमने कितने रखे, 1 रखा, या 0 रख दो, क्या 0, तो 2 x की जगह x
प्लस में y की जगह कितना आ गया 0 बराबर में 7। देखो 0 प्लस का इधर जाकर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x के साथ क्या कर रहे हैं 2x बराबर 7, x के साथ 2 गुणा कर रहे हैं, तो इधर जाकर क्या करेंगे भाग करेंगे, x बराबर 7/2। तो हम क्या देंगे कि तीसरे मान में जब देखो x की जगह ही x का मान रखना है, हमने x बराबर 0 रखा था तो हमेशा पहला मान x का आता है, दूसरा मान y का। तो देखो x का बराबर 0 रखा तो y बराबर कितने आए 7, दूसरा x का मान 1 रखा तो y का मान कितने आए 5। अब की बात देखो y बराबर 0 रख रहे हो, मतलब सेकंड मान हमने क्या रखा है 0, तो x बराबर कितने आ रहे हैं 7/2। समझ में आया आपको? अब स्वतः देखो y बराबर क्या रख लेते 1, अब चाहो तो y की जगह नहीं x की जगह हमने 2 1 रखे, अब 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, फिर 4 रख सकते हो, समझ रहे हो? तो y बराबर हमने क्या रखा 1। देखो 2x प्लस का 1 बराबर के 7, 2x 1 प्लस का इधर जाकर 7 माइनस 1, 2x बराबर 7 में से 1 दे दो 6। अब देखो 2x के साथ गुणा करें इधर जाकर 6/2, x बराबर 2 का भाग 3 बार जाएगा। मान लिख दो कि जब हमने y बराबर 1 रखा तो x बराबर कितने आए 3। समझ रहे हो आप? पहला सवाल कंप्लीट। अब दूसरा देखो, यही कर देते। देखो क्या सवाल दिया हुआ है, x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं। सवाल क्या है पाई x प्लस वाई बराबर 9, पाई x प्लस वाई बराबर 9। देखो पाई का तो पाई, x की जगह गुणा में हमने क्या लिख देंगे 0, x की जगह हमने 0 रखा है, समझ रहे हो? प्लस का y बराबर 9। देखो पाई का साथ पाई के साथ 0 और पाई का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, अगर 0 के साथ गुणा करते हैं तो 0 ही आएगा। प्लस का y बराबर 9। देखो 0 इधर भेजो या मत भेजो कोई फर्क 9, 0 जोड़ते हैं घटाते हैं कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। पहला मान हमारा क्या आ गया 9, यहाँ लिख दीजिए ठीक। देखो पहला मान 0 और 9, पहला मान x का, दूसरा मान y का, समझ रहे हो? देखो अब क्या रखते हैं x बराबर 1 रख लेते हैं, कितना 1। देखो पाई पाई के साथ 1 गुणा करेगा क्योंकि x की जगह हमने क्या रखा है 1, प्लस का y बराबर के 9, पाई का और 1 का गुणा पाई प्लस के y बराबर 9, पाई इधर गुणा कर रहा है, इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का, y बराबर 9 माइनस पाई, y बराबर देखो पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन यहाँ इसने रखने के लिए नहीं बोला हमें, पाई का मान कोई रखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा दूसरा आंसर क्या हो गया x बराबर हमने क्या रखा 1। तो y देखो क्वेश्चन में लिख दो y बराबर 9 माइनस पाई। चाहो तो यहाँ बड़ा कोष्टक कर दो क्योंकि अंदर हमने कोष्टक बना दिया है, ठीक है। देखो x का मान तो क्या आया 1, क्या आया 1 और y का 9 माइनस पाई, समझ रहे हो? अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं x बराबर कितने रख लेते या y बराबर रख दो, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0। देखो जब y बराबर 0 रखेंगे तो पाई x प्लस का 0 बराबर 9। अब 0 इधर भेजो मत भेजो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, x बराबर 9, पाई इधर गुणा करा इधर जाकर 9/पाई, 9/पाई। तो जब हमने y बराबर क्या रखा 0, y बराबर 0 रखा है, देखो y बराबर 0 तो x बराबर आया 9/पाई, 9/पाई। समझ रहे हो? एक बार और कर लो, देखो 3 मान हो गए हमारे पास, 1 2 और 3। अब देखो 100 मान यहाँ लिख देंगे। देखो
x बराबर क्या रख लेते हैं, एक रखा, अब 2 रख लेते हैं, x बराबर 2, x बराबर 2। देखो पाई इंटू 2 प्लस का y बराबर में 9। अब चाहो तो y बराबर रख सकते हो, 2 और पाई, 2 पाई हो गए, 2 इंटू पाई मतलब 2 पाई प्लस का y बराबर में 9। देखो 2 यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर जाकर भाग करेगा, पाई प्लस 9, या फिर एक साथ भेज दो आप, या फिर एक साथ भेज सकते हैं। देखो कैसे, y बराबर यहाँ प्लस का था, इधर जाकर माइनस का, 9 माइनस 2 पाई, y बराबर 9 माइनस। देखो x बराबर हमने कितने रखे, 2, तो y बराबर हमारे पास क्या आया, देखो x का मान लिखा, अब कोष्टक में लिख दोगे 9 माइनस 2 पाई, समझ रहे हो, कोष्टक मतलब पूरा मान y का है, समझ रहे हो आप। देखो अब तीसरा सवाल करते हैं, इसे उतार दो पहले। दूसरे का तीसरा सवाल है, x बराबर 4y। देखो 4 हल ज्ञात करने हैं हमें, क्या दिया हुआ सवाल में, 4y, x बराबर 4y, तो मान लो, माना क्या, y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर 0 लिख दो पहले, x बराबर 4 इंटू 0, x बराबर 4, 0 0, पहला मान हमारा क्या आया, 0 और 0, दोनों ही 0 है। देखो x का भी 0 आया, y का भी 0 है। अब दूसरा देखो, x बराबर 1 रख लेते हैं, x बराबर नहीं y बराबर ही रखते हैं, ठीक है, क्या रखेंगे, y बराबर 1। देखो x बराबर 4 इंटू 1, x बराबर 4 एकम 4। दूसरा मान क्या आया, देखो x का तो 4 और y का 1। अब तीसरा मान देखो, अब नीचे लिख देना, x बराबर 4, y बराबर क्या रखिए, 1 रख लिया था, अब हमने 2, देखो सबसे पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, और अब रख रहे 2, तो 2 आ जाएगा, x बराबर 4 दूनी 8, तो 8 और 2। देखो x की जगह हमने क्या क्या मनाया, हमारा 8, और y की जगह 2 रखे, तो ये 2 लिख दिए। देखो नेक्स्ट में y बराबर कितने रख लेते हैं, 3, तो x बराबर 4 इंटू y के, y की जगह क्या आ जाएगा 3, x बराबर 4 दिया 12, x का मान तो आया 12 और y का मान कितना रखा 3। चलो हल हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, सवाल नंबर 3 है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। हमें क्या बताना है कि कौन कौन इसके हल है और कौन कौन हल नहीं है। देखो 5 दिए हुए, इसमें से जो हल है उसमें लिख देंगे है, और जो हल नहीं है उसमें लिख देंगे ये हल नहीं है। देखो कैसे कर सकते हो, वैसे तो देखो एक साथ दोनों मान रख दो, पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का, तो x देखो हमने समीकरण क्या दी हुई है, x माइनस 2y बराबर के 4 समीकरण दी हुई है। देखो या तो दोनों मान एक साथ रख लो, ठीक है, या फिर अगर दोनों मान एक साथ रखो तो बराबर में अगर दोनों हल बराबर आ जाए, बराबर के इस और भी जैसे 5 और इस और भी 5 आ जाए तो हमारा हल है, और नहीं आए तो नहीं है। या फिर ऐसा करो कि दोनों में से एक हल रखो, दोनों में से एक, और अगर एक जैसे कि इसमें दिया हुआ 0 और 2, अगर 0 रखे और दूसरा आंसर क्या आ जाए 2, लास्ट में हमारा आंसर 2 आ जाए तो कह देना कि हाँ इसका हल है। लेकिन हम क्या करते हैं कि दोनों को एक साथ रख लेते हैं। देखो दो पहले एक में आपको दोनों बता देते, फिर नेक्स्ट
तो सब बराबर कर देंगे हम। देखो पहला x की जगह तो क्या है 0 माइनस 2 ऐसे क्या उसे और y की जगह 2 बराबर के 4। देखो 0 2 और 2 का गुणा 4 बराबर के 4। 0 घटाओ या कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस के 4 बराबर 4। क्या ये इसका हल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस और तो माइनस के 4 और इस और प्लस के, तो इसका बराबर नहीं है, तो इसका हल नहीं है। देखो एक जैसे मैंने बताया था आपको कि एक मान रख लो, तो x बराबर क्या रखा हमने 0। समीकरण क्या है 0 माइनस 2 y ऐसा का ऐसा और 4। 0 घटाओ या जोड़ो को फर्क नहीं पड़ता, माइनस के 2। देखो माइनस के 2 y बराबर में 4, माइनस के 2 इधर गुणा करें इधर जाकर, तो 4 बटा माइनस के 2 y बराबर माइनस के 2, क्योंकि 2 से 2 बार 2 से 4 2 बार कट गए और 2 माइनस में रहा। देखो तो हमारा 2 क्या आ रहा है प्लस में, भाई हमने 0 तो रखा। देखो और y बराबर हमारा प्लस के 2 नहीं है माइनस के 2 है, मतलब ये इसका हल नहीं है। आप क्या लिखोगे यहाँ पर भी लिख दो, हल नहीं है, हल नहीं है। देखो अब चाहो तो ऐसा कर सकते हो ना, तो कोई जरूरी नहीं है। देखो अब हम क्या करें दूसरा सवाल। दूसरे में क्या दिया हुआ है समीकरण देखो, लिख दो पहले x माइनस 2y बराबर 4। x है क्या है x, तो x की जगह कितने रखने 2, माइनस 2 की जगह 2 ही रहेंगे और y की जगह क्या आ जाएगा गुणा में 0 बराबर में 4। देखो 2 माइनस 2 और 0 का गुणा 0 आ जाएगा। 0 माइनस में लिखो या प्लस में लिखो, 0 तो कोई फर्क पड़ता नहीं, बराबर के 4। देखो 0 जोड़ो घटाओ को फर्क नहीं पड़ता। क्या ये दोनों बराबर है? तो और 4 बराबर है नहीं है, तो ये भी क्या करेंगे, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, इसका उत्तर नहीं होता, ये इसका हल नहीं है। हल पूरा लिख देना, हल नहीं है। अब देखो x माइनस 2y बराबर के 4। तीसरा कर रहे हैं, x की जगह कितने रखने 4, माइनस के 2, y की जगह 0, y की जगह 0 बराबर में 4। देखो माइनस 2 और 0 का गुणा 0 बराबर के 4। अब 4 में से 0 घटाओ या जोड़ो को फर्क नहीं पड़ता। देखो 4 बराबर 4 आ रहे, लेकिन इसका हल है, लिख देना हाँ ये इसका हल है। ठीक है। अब देखो पहला और दूसरा तो नहीं थे, तीसरा हाँ में है और चौथा देखते हैं। समीकरण दी हुई है x माइनस 2y बराबर के 4। x की जगह क्या रखेंगे √2, अब लिख देना 4, सवाल नंबर 4। ठीक है, तो सौदा हल कर रहे हैं, माइनस 2 और y की जगह क्या है गुणा में 4√2 बराबर के 4। देखो √2 तो ऐसा का ऐसा, माइनस भी ऐसा का ऐसा लिख दीजिए एक बार। देखो 4 दूनी 8 हो गए, 4 और 2 का गुणा 8 और 2 रूट के ऐसे लिख दिए। अब देखो ये एक बार √2 प्लस की संख्या है, एक बार √2 और ये √2 तो है लेकिन 8 बार है। देखो एक तो लिखा है एक बार √2, एक लिखा है 8 बार √2, तो एक बार प्लस का है तो इसे इसमें से घटा देंगे तो माइनस का 7 बार √2 रह जाएगा। समझ रहे हो, ये क्या है एक बार √2, ये 8 बार √2 है, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस का इसमें से घटा देंगे तो माइनस के 7 बार √2 रह जाएंगे। कितने 7 बार √2 रह जाएंगे। या फिर देखो क्या करो, देखो पहला पद दूसरा पद इसमें माइनस है, इसमें से कॉमन ले सकते हैं। कैसे, देखो √2 कॉमन आ गया, अब इसमें पीछे क्या बचा √2 का इसमें भाग देंगे तो 1 बचा, माइनस का निशान ऐसे का ऐसे, और √2 का इसमें भाग देंगे तो क्या बचेंगे 7 8 बचेंगे।
क्या बचेंगे 8 कोष्टक बराबर में 4। देखो √2 से √2 कट गए, इसे क्या बचे 8 बचे। अब √2 कोष्टक का मतलब होता है गुणा 1 प्लस का 8 माइनस के कितने रहे 7, माइनस के 7 रहे बराबर में 4। देखो माइनस का 7 और √2 का गुणा हो गया -7 बार √2, वो होगा वही है। देखो जैसे मैंने बताया था, अब जैसे चाहो वैसे कर लेना। क्या ये बराबर है नहीं तो लिख दो नहीं। देखो 500 नंबर पर मैं नीचे कर देता हूँ। समीकरण में दी हुई है x - 2y बराबर के 4। अब क्या लिखा है 500 नंबर पर 1 1, ये 5वां है तो इसकी जगह x की जगह भी 1 और 2 ऐसे कैसे और y की जगह भी 1। y 2 के साथ गुणा करा इसलिए हमने 1 गुणा में लिख दिया बराबर के 4। देखो 1 2 एकम 2 बराबर के 4। देखो माइनस प्लस का 1 और माइनस के 2, माइनस का 1 बचा, क्यों क्योंकि ये प्लस का था बराबर के 4। बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो लिख दोगे बराबर नहीं है, ये इसका हल नहीं है। अब देखो नेक्स्ट सवाल, देखो सवाल नंबर 4 है के का मान क्या कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में लगभग हर साल बनता है, अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों में। देखो क्या दिया हुआ है के का मान क्या कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1। इसने मान रखने के लिए मैं बताया है कि x बराबर, तो जहाँ x लिखा है वहाँ क्या लिखना है सवाल में 2 और y बराबर 1। अब समीकरण दी हुई, देखो समीकरण लिख देंगे हम पहले कि 2x + 3y बराबर में k का एक हल हो। क्या हो एक हल हो, एक हल हो। देखो अब इसने बताया है कि लिख दो चुंगी, मतलब दिया हुआ है, या क्योंकि आप क्या कहोगे x बराबर 2 2 और y बराबर 1 के का। देखो बहुत सिंपल सवाल है, 1 नंबर 2 नंबर का एग्जाम में बढ़ेगा। देखो 2 x की जगह क्या लिखें 2 प्लस 3 ऐसे कैसे, y की जगह गुणा में क्या लिख दोगे 1 क्योंकि हमें दिया हुआ है बराबर में के। देखो 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम बराबर के। 4 और 3 कितने हुए 7 बराबर ये इसका आंसर हो गया, इसका समझ रहे हो। देखो कितना सिंपल सवाल है, के बराबर 7 लिखो या 7 बराबर के, अब याद लिख देना ठीक है। समझा है आपको, ये पर्सनालिटी समाप्त होगी। अब इसके बाद 4.3 शुरू करेंगे।